हमारे पास दो मार्ग होते हैं, एक सद्मार्ग, एक असद्मार्ग। कितने मार्ग होते हैं? बोलिए। दो मार्ग, एक सद्मार्ग और दूसरा असद्मार्ग। चुनाव हमारा है, मार्ग हमारे समक्ष है, लेकिन चुनाव हमारा है। सद्मार्ग को चुने तो नर से नारायण बन जाता है। असद मार्ग चुने तो वही नर नरक की ओर भी चला जा सकता है। चुनाव आपका है कि आप सद्मार्ग चुन के नर से नारायण बनना चाहते हैं या असद मार्ग को चुनकर नर से नर पशु, नर पिशाच और नरक की ओर जाना चाहते हैं। चुनाव हमारा है। फल परमात्मा हमें वो नहीं देता जो हम नहीं करते, हमें फल वही मिलता है जो हम कर्म करते हैं। और भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे हमारे कर्म है वैसा हमें फल प्राप्त होता है। तो भगवान की भक्ति फिर क्यों करें जब कर्म पे ही सब निर्भर है? तो भगवान की भक्ति इसलिए आवश्यक है कि जब आप परमात्मा को लेकर कार्य करते हैं तो जीवन के जो ये दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो उसकी आपको अत्यधिक अनुभूति नहीं होती है। दुख तो आते हैं लेकिन उनकी अनुभूति नहीं होती। सहजता से वो एक कर्म ही समझ के कट जाते हैं। जैसे भगवान के भक्तों के जीवन में कितने कष्ट आए हैं। परमात्मा को साथी बनाया, वो भी इसी पृथ्वी पर रहते हैं भक्तगण, लेकिन उन्होंने भगवान को अपना साथी बनाया। उनकी छवि को, उनके नाम को, उनके दर्शन को अपने हृदय में रखा और उसको संबल बनाकर जब अपने इस गृहस्थ जीवन में, इस संसार में उन्होंने प्रवेश किया, तो जो कर्मों का बंधन, जिसके कारण दुख, कष्ट, उसका उन्हें बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। शरीर है, कर्म भोग रहा है, लेकिन उन्होंने इस दुख को मन पे नहीं लिया। सहज क्रिया, ठीक है। इसलिए भगवान की भक्ति परम आवश्यक है। और जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप सकारात्मकता से भर जाते हैं, और जो सकारात्मकता से भर जाए वो फिर किसी को दोष नहीं देता। उसके लिए दुख दुख नहीं, सुख सुख नहीं, सहज क्रिया है, कर्म है, शरीर का हो रहा है। तो भगवान की कृपा को जीवन में धारण करते हुए अब इस संसार में प्रवेश करें, रहें। और इस संसार में हमारे लिए, इस संसार से ही दो मार्ग खुलते हैं, एक सद्मार्ग और एक असद्मार्ग। चुनाव हमारा है। जिस मार्ग को हम चुन लेते हैं उस मार्ग पर हम पहुंच जाते हैं।